नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आज महागठबंधन की मैराथन बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज महागठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक पर देश भर की निगाहें थी। कहा जा रहा था कि इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। वैसे तो तय है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही हैं, स्वाभाविक रूप से हैं। कांग्रेस ऐलान करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि लगता है कि अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन आज बैठक हुई, अच्छी बैठक चली और इस मुद्दे पर बैठक हुई कि सर का काउंटर कैसे करना है, क्योंकि वोटर लिस्ट से 62 लाख लोग बाहर हो रहे हैं, उनका नाम कट रहा है। तो इसको लेकर महागठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है और ये डिसीजन हुआ है कि 9 प्रमंडलों में रैलियां होंगी, मतलब यात्रा की जाएगी। महागठबंधन के नेता यात्रा करेंगे, रैली करेंगे, बड़ी बड़ी रैली करेंगे। राहुल गांधी पूरे 9 रैली करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, राहुल गांधी के बारे में भी तेजस्वी यादव का कहना है कि उनसे बात हो चुकी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मदन मोहन झा का भी कहना है कि सभी रैलियों में राहुल गांधी आने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी अगर 9 दिन बिहार में घूमेंगे, पैदल चलेंगे, फिर रैली में भाग लेंगे, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। और मुझे लगता है कि सर का विरोध कम, ये चुनाव कैंपेन ज़्यादा लगता है। मतलब सर का विरोध भी हो गया और चुनाव कैंपेन भी हो गया। तो महागठबंधन ने मिलकर एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम बनाया है। रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन की ये यात्रा शुरू होगी, रैली होगी, 9 प्रमंडलों में रैली होगी और इसका मकसद आप समझ जाइए, सीधा सीधा चुनाव अभियान की शुरुआत है। और राहुल गांधी आएंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं और आजकल तो बिहार पर ज़्यादा ही कुछ ध्यान है उनका। तो जिस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई है, उससे तो यही लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बीच कोई अब खटपट नहीं है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तभी तो ये कार्यक्रम तय हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन का अभाव होता, रिश्ते में खटास होती, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से तेजस्वी की बात न होती और राहुल गांधी हामी न भरते इन रैलियों में शामिल होने के लिए। वैसे तो ये कांग्रेस का ही प्लान है। दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी तमाम नेताओं की, उसमें ये सलाह कांग्रेस के नेताओं ने दी थी कि हमको देश भर में बड़ी बड़ी रैली करना चाहिए। एक तो इससे सर का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो जाएगा और चुनाव का काम भी हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है और इसका इम्पैक्ट होगा। महागठबंधन काफी उत्साहित है और एग्रेसिव भी दिख रही है, तो एनडीए क्या कर रही है? देखिए, अब एनडीए के नेता भी चिंतित हैं। महागठबंधन जिस तरह से उत्साहित है, एग्रेसिव है, तो एनडीए की चिंता बढ़ी है और एनडीए के नेता भी अब इस पर मंथन कर रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्यों माहौल बन रहा है महागठबंधन के पक्ष में, क्यों महागठबंधन के नेता उत्साहित दिख रहे हैं। तो इसकी काट करने में अभी से एनडीए के नेता भी जुट गए हैं, बीजेपी के नेता भी जुट गए हैं और बीजेपी सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द ही तेजस्वी यादव के माई बहन सम्मान योजना की काट सरकार करने वाली है। यानी नीतीश सरकार भी एक महिलाओं के लिए बड़ी योजना की शुरुआत करने वाली है, उसकी घोषणा होने वाली है। क्योंकि तेजस्वी यादव 2,500 रुपया हर महिला को देने का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि भाई हर महिला को अगर दिया जाएगा 2,500 रुपया तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इतना तो पैसा है ही नहीं, बजट ही नहीं है। 3.25 लाख करोड़ का बजट है जिसमें आधा खर्चा हो जाता है वेतन पर। तो क्या केवल महिलाओं को 2,500 रुपया देने से बिहार का विकास हो जाएगा? तो सवाल उठा रहे हैं कि तो ढकोसला है और फरेब है, जनता को धोखा देना है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं भाई, धोखा ही सही। तेजस्वी यादव इसका ऐलान करके इसका माइलेज ले रहे हैं, कांग्रेस इसका माइलेज ले रही है, तो हमें भी इस तरह की योजना के साथ आना चाहिए आगे। तो बहुत जल्द बीजेपी भी इस योजना को अनाउंस करने वाली है, मानकर चलिए।
तेजस्वी यादव का कहना है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीएजी का हवाला दे रहे हैं। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? तो सीएजी का तो काम ही है हर राज्य के सरकारों के खर्चे और आय का भी हिसाब किताब रखना। तो अभी जो सीएजी ने आपत्ति जताई है कि कई ऐसे विभाग हैं बिहार सरकार के जिसमें पंचायती राज विभाग सबसे आगे है, उसने अपने खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है। मतलब जो धनराशि आपको मिली, आपने खर्च किया, उसका विपत्र जमा करना पड़ता है कि हमने यहाँ इतना खर्च किया। तो 70,000 करोड़ से ज़्यादा ऐसे विपत्र हैं जो अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। तो इसको सीधे तौर पर घोटाला आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप पिछले 5 साल का सीएजी का रिपोर्ट देखिएगा तो इस तरह की विसंगतियाँ आपको नजर आएंगी। जब तेजस्वी यादव भी सरकार में थे उस समय भी एससीडीसी बिल को लेकर ये गैप था, तो पहली बार नहीं हुआ, इसलिए आपको सीधे घोटाला नहीं कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन जरूर कोशिश में है जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने में कि भाई क्राइम भी बढ़ गया है और 70,000 करोड़ का घोटाला भी हो गया। लालू जी तो 1,000 करोड़ के घोटाले में फंस गए और नीतीश सरकार तो 70,000 करोड़ का घोटाला कर दी। लेकिन इसके जवाब में पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए सीएजी के रिपोर्ट का, तो इस बार तो 71,000 करोड़ का ही विपत्र नहीं मिला है। इसके पहले तो 1.25 लाख करोड़ का विपत्र नहीं मिला था। पिछले साल का उदाहरण दिया कि 1.25 लाख करोड़ का 1,15,000 करोड़ का विपत्र जमा नहीं हुआ था, बाद में 50,000 का जमा हुआ। तो हर साल इस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर साल इसी तरह से पैसे का खर्चे का हिसाब किताब सरकार नहीं दे रही है सीएजी को, और नहीं दे रही है तो उन पैसों का हुआ क्या भाई, ये भी तो सवाल उठेगा ना। अब चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार भी 2 बार बनी है, तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे हैं। और सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि भाई लोक लेखा समिति के तो सर्वे सर्वा विपक्ष का नेता ही होता है, आरजेडी के पार्टी से ही रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को भी जवाब देना चाहिए कि भाई ये विसंगतियाँ क्यों हैं, एससीडीसी बिल में हेरा फेरी क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि अपराध बढ़ गया है, कोई भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि लोगों को पता है कि 90 के दशक में उनके माता पिता के राज में क्या होता था। ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, इससे ज़्यादा एससीडीसी बिल की विसंगतियाँ सामने आ चुकी हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष अग्रेसिव तो है, एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, और प्रशांत किशोर भी निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, और बीजेपी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। तो बीजेपी थोड़ा बैक फुट पर दिखाई दे रही है, लेकिन बैठी नहीं है। तमाम जो महागठबंधन की रणनीति है उसकी काट पर मंथन कर रही है, और मुझे लगता है कि इंतजार करिए, अगस्त महीने में ही महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है, युवाओं के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है। और नीतीश कुमार तो हर रोज़ बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। कभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया ना, 400 से 1100 रुपया कर दिया, और अभी भी आज भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। तो रोज़ बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, और देखना ये है कि बिहार की जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करती है, तेजस्वी यादव पर या फिर नीतीश कुमार पर, और इसी पर चुनाव का नतीजा निर्भर करेगा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी आज बैठक में नहीं आया, इस पे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सुप्रीमो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी नहीं थे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आज ही संतोष सुमन जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑफर भी दे दिया कि भाई आप मलाह समाज से आते हैं, मलाह तो प्रो एनडीए हैं, वो एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं, आप एनडीए के साथ आ जाइए। तो ऑफर दे दिया है, और इधर महागठबंधन की बैठक से गायब हैं, तो अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या मुकेश सहनी फिर एनडीए के साथ जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब तो मुकेश सहनी ही दे पाएंगे, क्योंकि मांग तो उनकी बहुत बड़ी है, पहले 60 मांग रहे थे, अब 40 मांग रहे हैं। साथ ही साथ वो प्रशांत किशोर की तारीफ भी कर रहे हैं, चिराग पासवान की तरह। तो क्या खिचड़ी पक रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है खिचड़ी पक रही हो अंदर खाने,
प्रशांत किशोर चिराग पासवान को बुला रहे हैं कि इस्तीफा दे के आ जाइए। चिराग पासवान प्रशांत किशोर को अपना सबसे जिगरी दोस्त बता रहे हैं और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी प्रशांत किशोर की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं, कारण कि जो मुद्दा उठा रहे हैं 100% सही है। तो तीनों युवा मिलके कोई अलग स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। तो इन सब सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा और सबसे पहले सिटी पोस्ट ही देगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।